भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के साथ सिटी न्यूज टीम के साथ एक विशेष इंटरव्यू में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के नीति व सिद्धांत के बारे में विशेष जानकारी दी। साथ ही चुनाव में सैकड़ों सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करके चुनाव जीतने का भी प्लान बताया। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीउल्लाह साहब से और शफीक जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय इंसान पार्टी से। फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय इंसान पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, एक थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही है, इसको लेकर इन लोगों की क्या तैयारी है और किन किन सीटों पर विशेष रूप से 243 में से कितने सीटों पर ये जीत का दावा करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। समीउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिवान की धरती पे। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और सिटी न्यूज को आज हमारे साथ पहला प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आप भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में पार्टी की बिहार विधानसभा के लेके चुनाव को लेके क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने एक समीकरण बनाया है जो कि पक्ष विपक्ष दोनों के विपक्ष में है। जैसे हमने नाम दिया है बदलो बिहार और बेहतर बिहार। और हमारी जो है 243 सीटों पे जिस विधानसभा में हमारी संगठन मजबूत है उस सीटों पे हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उस सीटों पे हम लड़ेंगे। गठबंधन की भी तैयारी है आपकी, इसलिए कि आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, तो आपके गठबंधन में और किन किन पार्टियों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, पार्टियां हमारे पास 11 हैं, जिसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा जी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं और हमारे नागमणि जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, अशफाक साहब हैं और हमारे MY समीकरण के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जनता दल के एक बहुत बड़ा कार्यवाहक के रूप में जो काम किया था हमारे प्रोफेसर राजेश रंजन जी भी हैं और हमारे इमारत सरिया के जो उलमा हैं अनीसुर रहमान साहब, वो भी हमारे तीसरे फ्रंट में हैं। अगर ये लोग आ जाते हैं तो विकल्प जो है, जो जनता अभी क्षुब्ध है इन विपक्षों से 30 साल की सरकार में, हो सकती है कि जनता हमको आशीर्वाद दे और तीसरे फ्रंट को सत्ता बनाने के लिए मौका दे। और यहाँ देखा जाए तो बिहार में विशेष रूप से जात पात के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश होती है, प्रयास की जाती है। ऐसे में आपने एक अच्छी पार्टी बनाई, भारतीय इंसान पार्टी। सबसे पहले लोग इंसान बने, उसके बाद जात पात की हम बात करेंगे। बिहार में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर NDA हो, जाति से वो उबर नहीं पाते। हर पार्टी का अपना जातीय समीकरण है, तो क्या आप जातीय समीकरण आप भी लेके चल रहे हैं या फिर वाकई सिर्फ इंसान की बात कर रहे हैं? देखिए, हमने पार्टी यही चीज सोच करके बनाया है कि जो वर्षों से हमारे अंदर जो इख्तलाफ है, हम लोग एक दूसरे के बांट जो दिए हैं, भारतीय इंसान पार्टी उसको इकट्ठा करने आई है। हम उसको इकट्ठा करके, कोई जात नहीं है, सभी इंसान है और हम सब लोग मिलकर इंसानियत पे काम करेंगे और इंसानियत इस प्रदेश में कायम करेंगे। और जिस तरह RJD पर एक लेबल लगा हुआ है कि वो MY समीकरण की विशेष रूप से बात करती है, मुस्लिमों का वोट बैंक लेके चलती है, यादव का वोट बैंक लेके चलती है, ऐसे में ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर भी मुसलमान होने का या फिर मुसलमानों को सिर्फ साथ लेने का या फिर यादव को सिर्फ साथ लेने का धब्बा लगे? देखिए, हमारे पार्टी का नाम ही इंसान है, हम इंसानियत कायम करने आए हैं। एक चीज आप याद रखें, कहना तो नहीं चाहिए, अगर कोई भी राजनीतिक में बड़ा है और वो श्रेष्ठ है तो उसको सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपके इस बातों को मैं खंडन कर दूं कि जो लालू जी मुसलमानों के वोट के माफिया थे और वही काम उनका बेटा माफिया का कर रहा है, वो अब चलने वाला नहीं है कि पर्सनल मुसलमानों को और यादवों को वोट पर माफिया करें। लालू जी माफिया डकैतों के नहीं। लालू या तेजस्वी आपके पास आपकी पार्टी से गठबंधन करने आ गए तो फिर क्या होगा? देखिए, हमारा संविधान अलग है, उनका संविधान अलग है, हमारा विचार अलग है, उनका विचार अलग है। हम अपने विचारधारा से काम करेंगे, वो अपने विचारधारा से काम करेंगे। अगर हमारे आधार पर अगर किसी भी विधानसभा में वो आते हैं और हमारे आधार पर काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं, और नहीं तो हम उनके वाले पे नहीं चलेंगे। हम यानी कि टर्म एंड कंडीशन शरायत के साथ। जी, शरायत के साथ।
इसमें शरायत हर जाति पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए शरायत है, सभी जाति के, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शरायत सबके लिए है। हर मजहब में इंसानियत का शरायत। फिलहाल तो पूरे देश में कोरोना महामारी की संक्रमण है और पूरे बिहार की स्थिति जो है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना का हाल देख लें, 100 पड़े रह रहे हैं, गेट पर कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में लगता है कि एनडीए की जो सरकार है, जो अच्छे स्वास्थ्य की जो दावा कर रही थी, इस कोरोना महामारी ने उसका पोल खोल दिया है। देखिए, ये सच्चाई जो है वो आप मीडिया है, गली गली में जाते हैं, और बिहार की मीडिया एक ऐसी कर्मठ और मजबूत मीडिया है कि वो सिटी में नहीं घूमती है। आज आपने 7 किलोमीटर चल करके इस खोदाई बारी गांव में आकर के सवाल पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इस प्रदेश का हालात आप देख रहे हैं। आज जो सरकार दावा कर रही है ना स्वास्थ्य के मामले में, यहाँ एकदम फेल हो चुकी है, एकदम दयनीय स्थिति में। नहीं तो आज जो हमारे यहाँ से जितने अन्य प्रदेशों से लोग आए हैं, अगर बॉर्डर पे खड़े होकर के सैनिटाइज किए होते और चेक किए होते तो इतनी बड़ी महामारी हमारे प्रदेश में नहीं घूमती। पूरे हिंदुस्तान में हम 0 पे थे। प्रदेश जो हमारा था महामारी से वंचित था, लेकिन इन सरकार की वजह से, प्रेजेंट सरकार की वजह से, आप देखिए हमारे मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहीं स्टेटमेंट देख रहे हैं, किसी को इलाज कराते हुए देख रहे हैं, किसी अस्पताल के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कुर्सी टेबल लगा रहे हैं? कहीं नहीं। ऐसा है जैसे बिहार अपने आप पर जैसे आश्रित है, जैसे अन्य प्रदेशों में जाकर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जी, सब लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, बचे या मरे। अब आपको अपने हिसाब से बचना है, आवाम को बचना है, इसलिए कि सरकार में अब दम नहीं है कि आपका हिफाजत। आपको लगता है कि ऐसे सरकार को, पब्लिक को उखाड़ फेंकना चाहिए जो सरकार निकम्मी है और आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर नहीं है? ऐसी सरकार का होने से क्या फायदा? देखिए, ये तो आवाम जो है मजबूर है, नहीं तो इनको अभी का अभी उखाड़ फेंकती। कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। आप देखिए ना, स्कूलों का हाल देखिए ना, आज तक स्कूल में बिजली को छोड़ दिए, एक अच्छा सा डस्टर और बोर्ड नहीं है। आप हर जगह जाकर के कहते हैं अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे बच्चों की शिक्षा नहीं है। उसी तरह से हमारा स्वास्थ्य भी जर्जर हो चुका है। आज सरकारी अस्पतालों का हाल देखें, एक अच्छा सा स्ट्रेचर नहीं है, अच्छा सा एक बेड नहीं है, कहां से कोई इलाज कराएगा? चलिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में आप पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और चुनावी मैदान में आप लोगों ने बिगुल भी फूका हुआ है। बिहार के कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पहला चरण का हमने 49 सीटों का अनाउंस कर दिया है। अब उसके बाद दूसरा चरण का जैसे 10-5 जो भी होगा वो करूंगा, तीसरा चरण का करूंगा। तकरीबन हम अभी काउंटिंग करके तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि जहां हमारा संगठन मजबूत है और जिस विधानसभा में हमारे 100-200 पदाधिकारी हैं, वहां हम खुल करके चुनाव लड़ेंगे। चलिए, यहीं पे रहे, आपसे हम अभी और बात करेंगे। शफीक साहब, आप सिवान जिले से आते हैं और भारतीय इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सिवान में विशेष रूप से कैसी तैयारी चल रही है आपकी चुनाव को लेकर? नमस्कार आपको। मैं पहली तैयारी ये है कि ये मेरा जिला है जी, और मैं पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष प्रेजेंट में बना हूँ और चुनावी माहौल है। मैं चाहूँगा कि सारण प्रमंडल मेरा जो है, सिवान, छपरा और गोपालगंज, ये तीनों जिला हमारा होम जिला है और यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल के ले जाएंगे। सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, और जीत रहे हैं। जनता हमारे साथ है। मुद्दा खास तौर पे आप इस चुनाव में क्या देखते हैं? इसलिए कि 15 साल आरजेडी की सरकार रही और 15 साल एनडीए की सरकार को लोगों ने देख लिया। आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं? मेरा मुद्दा वही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में क्या भ्रष्टाचार देख रहे हैं आप? भ्रष्टाचार देख रहे हैं कि हर जगह घुसखोरी फैला हुआ है नीतीश सरकार में। कहीं शिक्षा का इंतजाम नहीं है, कहीं स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है। इन्हीं तीनों मुद्दों पे हम लोग लड़ेंगे। बेरोजगार। चलिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो वर्चुअल रैली, डिजिटल रैलियां हो रही हैं। ऐसे में आप लोगों की भी इस तरह की डिजिटल रैली करने की कुछ तैयारियां है कि वर्चुअल रैली वगैरह करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़कर अपनी नीति और सिद्धांत को बताना है? रह गई जुड़ने की बात, आए दिन हमारे साथ डिजिटल में लोग जुड़ रहे हैं। कम से कम बिहार से 700-600 आदमी पर डे जुड़ रहे हैं आज भी। और डिजिटल की क्या बात है, हम जिस तरीके से चल रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता
हर बिरादरी की जनता, हर कोई भी समीकरण हमारे सामने फेल है। तो हम उतरेंगे चुनाव में, तीसरे मोर्चे में जा अभी रहे जो हैं। मौजूदा हालात है इसको लेके बिहार की जनता से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करेंगे आप? जी जी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बिहार के जो ताजा हालात हैं, ऐसे में चुनाव को लेके अपने पार्टी के लिए विशेष रूप से आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से यही अपील करेंगे कि 15 साल राजद को दिए, 15 साल जेडीयू को दिए, और आप लोग देख लिए बिहार का क्या पोजीशन है आज। इन दोनों को उखाड़ के फेंकना है और 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। 5 साल में हम दिखा देंगे कि कानून कैसे चलता है, सिस्टम हम जानते हैं कि सिस्टम को कैसे चेंज किया जाता है। एक मौका मिलने के बाद जनता समझ जाएगी कि हम कैसे बिहार में काम करना चाह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। चलिए समीउल्लाह साहब, लगता है कि आप सिस्टम दुरुस्त करने में सक्षम होंगे और पब्लिक आपका साथ देगी। जी, आप लोगों की आशीर्वाद है और मीडिया वाले लोग जो हमारे अभी प्रेजेंट मीडिया है, जो सच्चाई दिखाने में अभी सक्षम हैं, अगर आप लोग इस तरह से सक्षम जो सच्चाई है जनता के सामने लाते हैं तो हम तो आपके साथ हैं, और आप लोग हमारे साथ हैं तो हार और जीत चंद मिनटों में बदल जाती है। नई बदलाव के साथ भारतीय इंसान पार्टी पूरे देश स्तर पर आप काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा, स्वास्थ्य के भी लेकर के, शिक्षा के लेकर के, और सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी महामारी है अपने प्रदेश में, वो है बेरोजगारी। आज हम पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेट में एक नौकर की तरह काम करते हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो बेरोजगारी को हम दूर करने के तरीके को और हर चीज को जानते हैं। जितनी फैक्ट्रियां बंद है उसको चालू कर देंगे, और छोटे छोटे घरेलू उद्योग अगर हम दे देते हैं तो किसी को बिहार से पलायन करके अन्य प्रदेशों में ठेली, रिक्शा, कूली और लेबर, मिस्त्री, ये सब का काम करने की जरूरत नहीं है। और शिक्षा के मामला में जो आपने पूछा, हम जा करके कहाँ पढ़ते हैं? कोटा पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, महाराष्ट्र पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। क्या हम उच्च कोटि का अगर शिक्षा का व्यवस्था बिहार में कर दें, पटना में कर दें, जो बच्चे 5 लाख दे करके तैयारी करके टॉप करके आते हैं, क्या वो बच्चे यहाँ से टॉप नहीं करेंगे? बिल्कुल। एकदम करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में जो हम एम्स दिल्ली जाकर रोड पे सोते हैं, 4-4 दिन के बाद हमारी नंबर आती है, क्या अच्छा किस्म का हम छोटा छोटा एम्स में तब्दील अपने जिले के अस्पतालों को नहीं कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में अच्छे टीचरों की बहाली नहीं कर सकते हैं, अच्छे डस्टर बोर्ड स्कूल बनाकर नहीं दे सकते हैं? तो बिहार के बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्डेड हैं, टॉप करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस में। आप देखें, आपके पास सब रिकॉर्ड है, कितने बच्चे एकदम टॉप क्लास के हैं। क्या आप अपने इनको टॉप नहीं करा सकते हैं? तो जितनी आर्थिक स्थिति जो आर्थिक अर्जित जो करते हैं वो अपने बिहार से करें, बिहार मजबूत होगा, सबको रोजगार मिलेगा। किसी को बिहारी आज सबके बीमारी कहने का मौका नहीं मिलेगा। कभी महाराष्ट्र भगाता है, कभी गुजरात भगाता है, कभी दिल्ली भगाता है, वो भगाने का समय नहीं आएगा। और सिटी न्यूज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेरोजगारी पे थोड़ा आप फोकस करें और बिहार की आवाम और जनता को कहें कि भाई कोई भी हो, अगर उस तरह का आपके लिए सुविधा देता है, सुख देता है, तो आप उसको सम्मानित करें, उसको आशीर्वाद दें, उसको वहां भेजें, हम हो या कोई पार्टी हो, ताकि अपने प्रदेश का बेरोजगारी दूर हो। और बच्चों वाला क्या बोलते हैं, जो बच्चे नाबालिगों की जो पलायन होती है वो रुके और वो बच्चे शिक्षा हासिल करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीउल्लाह साहब और मोहम्मद शफीक साहब प्रदेश अध्यक्ष। मिशन बहुत साफ है, बिहार के विकास के लिए एक रोड मैप इन्होंने तैयार कर रखा है, और उम्मीद है कि जनता का अगर साथ मिला तो पूरे बिहार को बदलने की ये ताकत जरूर रखते हैं। कैमरा पर्सन परवेज आला और अपने सहयोगी शमशेर अहमद कबर सिद्दीकी के साथ असरा हुसैन राजा, सिटी न्यूज, सीवान। यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।